गुरुदेव, हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की, उनके बीच में वहाँ किसने? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था। ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी। सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी, उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना। गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा, फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली, बंटी बब्बा को मिली। बंटी बब्बा को कृपा मिली, लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ। इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा। तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है वंशावली है उसकी। और गुरुदेव, एक और प्रश्न, हाँ। जैसे सन्यासी बाबा जी का ध्यान करना हो तो मतलब कैसे करें, मतलब क्या ध्यान करें? जैसे आज हम महाराज जी कोई चर्चा कर रहे थे, उनका प्रायः ध्यान का तो एक दो बार हमने टीवी पे बताया है, पर वो बहुत मना करते हैं, डांटते हैं। अच्छा। बताने के बाद में बहुत ज्यादा वो मंदिर भी नहीं बनवाते वहाँ। अभी भी मंदिर का धाम के मंदिर का कोई काम बालाजी का लगा दिए, पर सन्यासी बाबा के यहाँ नहीं बन रहा। पर कोटा भर बन रहा है, बाकी अंदर कोई भी छत नहीं डलेगी, ना कोई भी मंदिर बनेगा। साफ आज्ञा दे दी सन्यासी बाबा ने। अब वो अपने बारे में बहुत कम बताने की आज्ञा देते हैं। उनके जब हमको 2 बार दर्शन हुए, वो हमने टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया। आज हम अगर आज्ञा लेंगे, अगर आज्ञा लगेगी तो कल उनके बारे में कि हमको कब दर्शन हुए थे, कैसे हुए थे, ये बताएंगे। पर एक स्वरूप के बारे में कह देते हैं। हाँ। मोटी खड़ाऊ पहनते हैं, बड़ा गोल सा प्यारा सुंदर चेहरा है, गोर बदन है, और 2 रूप में दर्शन हुए हैं, और बहुत प्यारी सी जटाएं लटकती हैं उनकी, लंबी एकदम नीचे तक। 7 फुट लगभग का चमीटा है उनके हाथ में, और एक केवल अचला पहनते हैं, वो भी यहां तक, घुटनों के लगभग 6-7 अंगुल नीचे तक गमछा पहनते हैं। और 1-2 बार हमको चूड़ा पहने दिखे पैर में, बाकी नहीं दिखे, पर मोटी खड़ाऊ पहनते हैं। और बहुत मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, एकदम मीठी सी मुस्कान है, बोली एकदम प्यारी है। जब भी वो दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब चमीटा ऐसा रखते हैं, एक हाथ ऐसा रखते हैं, और चमीटा मतलब चिमटा ना? चिमटा। हाँ। चिमटा, तो चिमटा को वो हाथ में रखते हैं, और ऐसा उनका रूप है। पर उन्होंने फोटो के लिए, मूर्ति के लिए, चित्र के लिए, सब चीजों के लिए मना कर रखा है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। उनका चमीटा और खड़ाऊ रखना ही उनके रूप का ध्यान है। और बोलो गुरुदेव, एक और जटाएं काली या भूरी कलर? जटाएं तो काली जी। ओ बगल दोनों तरफ। हाँ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सीताराम।
पर बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा तो हमें भरोसा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी पूछेगा। एक बार जोरदार ताली बजा। उनके बारे में प्रायः कम लोग ही पूछते हैं, हम भी बताते ही कम है। उनके बारे में नहीं बताते। हनुमान जी के बारे में खूब बता दे। उनसे बहुत डर लगता, बहुत खतरनाक है। गुरुजी हैं, अच्छे हैं, मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। हाँ, पीछे जो चश्मा लगाए बालक खड़ा है, भाई साहब उनसे ही जो है भरत जैसी खड़ाऊ कैसे हाथ दोनों ऊपर किए जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। हाओ बेटा, खुश रहो। अच्छा बाबा जी बोलो तो हम क्या करें। क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर सिंह है। कहाँ से पधारे? प्रकट कहाँ से हुए? उन्नाव से। वाह वाह वाह, यूपी से आए जी, उन्नाव यूपी से। वाह वाह वाह, कहो क्या बाबा खुजली है? बाबा जी एक बहुत ही अजीब सी बात है मेरे साथ। आज कल परसों में हुई है। हुआ ये कि मैं अभी लखनऊ में नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग का। तो बाबा जी अभी तक की मेरा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था कभी, मतलब ये सोचा नहीं था कि बद्रीनाथ जाना है। और हुआ क्या, मेरे दोस्त के मम्मी और उनकी मौसी लोग सब लोग यहाँ पे आने के लिए जाने वाले थे। उसने हमसे 1 महीने पहले पूछा था कि क्या जाओगे। तो बाबा जी उनके जो बड़े बेटे हैं उनको गाड़ी चलानी आती है और मुझे गाड़ी चलानी आती थी, तो हमने मना कर दिया था क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। और बाबा जी कैसे क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हम आए। वहाँ पे 16 तारीख को आना था यहाँ पे, और मैंने 14 तारीख को कहा कि हमको भी चलना है। वहाँ पे गाड़ी में एक आदमी की भी जगह नहीं थी किसी तरीके। वो गाड़ी लेने गए जब हम लोग, तो उसमें अपने आप इतनी जगह बन गई कि मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये भी नहीं बताता कि आप हमको यहाँ मिल जाएंगे। बाबा जी मतलब इतना चमत्कार हुआ है कि आंखों के सामने सब घूम रहा है कि आखिरकार हुआ कैसे, ये कहाँ से क्या होगा और कहाँ हम खड़े हैं। बस आशीर्वाद आप चाहिए, आशीर्वाद बद्रीनाथ दीजिए। में खड़े हैं। आप परमार्थ निकेतन परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी के आश्रम के प्रांगण में खड़े हैं जी आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा के पंडाल में खड़े हैं जी। आपके सामने हम बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण जी बैठे हैं। और ये आपका सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ किसी तरीके। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। जय हो प्यारे, बहुत अच्छा बच्चा है, खुश रहे प्यारे। चलो यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होती थी। अच्छा बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया बढ़िया। बूट सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ, उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी बुरी आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नई नई गाड़ी लें और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े तो वो चाबी ही फंसा लेंगे उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी है। तो उन्होंने उतारी, बाहर मंदिर में अंदर आए। अब वो मंत्र तो करें, तुम्हें माता चा, फिर जूते देखें, पिता तुम्हें, फिर देखें रखे लाल हमारे हैं, फिर दोनों तुम्हें वो बंधुश्चा। फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना है। भगवान की प्रार्थना की जगह हमारा मन वहां रखा है। बुरा ना मानना, हम खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कल हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा, हमने कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई? एक जने खड़े हुए बोले गुरुजी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो रहे। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तो हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है, कुछ हरण भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले, तुम्हारे मन का हरण कर ले। भगवान बद्रीनाथ तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धा पूर्वक करो। इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धा पूर्वक। घुस गए,
लय हो गए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल्य पर पहुंच जाता, दूध के मूल्य पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता है। प्रार्थना करो। और हम लोग स्तुति भी बड़ी विचित्र करते हैं। वो जो खड़े थे सज्जन चंगीलाल उत्तराखंड वाले, वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। पहले प्रार्थना कर रहे हैं ना हमें अर्थ चाहिए ना धन चाहिए, फिर प्रार्थना कर रहे हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान। भगवान से कह रहे थे ना विद्या है ना बल है, बल्कि 10,000 बैंक में, 10,000 बैंक में। और स्तुति क्या कर रहे हैं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। धीरे से एक महात्मा बगल में खड़े थे तो कान में बोले 10,000 बैंक में है तो क्या नहीं जानत राम। तुम कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई भगवान सब जानते हैं। हम लोग प्रार्थना अलग करते हैं, वास्तविकता अलग है। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। जरूरी नहीं श्लोक आवे, तो श्लोक ना भी आवे, भाव में जो आपको आवे वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो ये 9वां नियम। 10वां नियम और अंतिम नियम मंदिर दर्शन का। जब भी हम मंदिर दर्शन करने जाए तो बहुत से लोगों की आदत है पूजा का सामान सस्ता ले जाते, सस्ता। और हम लोग कहते हैं कि पूजा पाठ काम नहीं करता। सुपारी भी ले जाएंगे तो पंसारी की दुकान से वो सुपारी लेंगे जो खती हो, खराब। और दुकानदार भी इतने महान है कि वो पूजा की सुपारी अलग रखें। अगर उनसे कहे तो पूजा की, ये तो पूजा की सुपारी, पूजा की सुपारी, हाँ हाँ दे रहे ऐसा बताओ, खाने वाली चाहिए पूजा की। भाई दोनों में अलग क्या है, पूजा की अलग है, ये खाने वाली, हाँ दे दो। खाने वाली एक आएगी, ये 10 आ रहे हैं। लेकिन जब फोड़ के देखो बिल्कुल ऐसी बांस जैसी पोली, काली पड़ी, खती सुपारी, खराब सुपारी। और खराब सुपारी की पूजा करवा के हम कहते हैं भगवान बढ़िया वाला आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये तो वही कहावत हो गई। हम पिंटू को सुबह कह रहे थे, इनको हम सुबह कह रहे थे अपने कमरे में, ये तो वही कहावत हो गई कि एक बहन जी का नाम था खुशबू, जहां जाती थी लगती थी बदबू। इतनी बदबू के आदमी बेहोश हो जाए। हमारे बगल से निकली, हम कहा बहन जी नाम क्या है? बोले खुशबू। हम कही खुशबू महक छोड़ो, पहले नहा तो लो। तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो हम लोग कहते हैं भगवान से कि बताओ भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। और हम सामग्री में अपराध करते हैं। पूजा मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए कपड़ा भी लेते हैं, सस्ती वाली तौलिया दो, सस्ती वाली, पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए। बताइए, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगी लो, इसका मतलब ये है जो हम अपने जीवन में उपयोग करें वही अपने ठाकुर के लिए उपयोग करना चाहिए।